की रफ्तार। मुझे यकीन है कि उसे शक नहीं हुआ होगा। शक हुआ होगा नहीं, शक हुआ है। खैर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सितारा जी, अब आप जा सकती हैं। अच्छा। आपने हमारा जितना बड़ा काम किया है हम सारी जिंदगी इसे याद रखेंगे। अच्छा डीएम साहब, नमस्ते। सितारा जी एक मिनट जी। आप अपना ये चांदी का तोहफा ले जाइए। हमारे लिए तो ये शीशे का जाम ही काफी है। अच्छा जी, नमस्ते। विलास की उंगलियों के निशान हमारे पास आ गए। यानी ताश के पत्तों के तीनों इक्के इस वक्त हमारे जेब में हैं। चौथा इक्का हम तब खोलेंगे जब अवतार सिंह की उंगलियों के निशान भी हमारे पास आ जाएंगे। देखो विलास, जब तक सहकार बंद नहीं होता तुम्हारा ध्यान उसी पर अड़ा रहेगा। सहकार तुम्हारी आंखों में चुभ रहा है। ये बात सच है रंजीत। सहकार के होते हुए मैं उससे नजर हटाकर प्रजासत्ताक पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूं। सहकार किसी न किसी बहाने आकर प्रजासत्ताक पर वार करता है। अब तो समझ गए ना कि सहकार को बंद करवाने में हमने क्यों जोर दिया था। एक तो अपना न्यूज प्रिंट देकर तुम उस पर एहसान करते रहे। अरे तुम्ही ने तो पाला पोसा है सहकार को। तो मैं और क्या करूं? मैंने न्यूज प्रिंट भी तो बंद कर दिया है। उससे क्या होगा? प्रेस तो दे रहे हो ना, और वैसे भी न्यूज प्रिंट उन्होंने बाहर से ले लिया। देखो विलास, जब सहकार डूबने लगेगा तो योगेश तुमको और प्रजासत्ताक को छोड़कर उसे बचाने में लग जाएगा और हमारा रास्ता अपने आप साफ हो जाएगा। वो कैसे? सीधी सी बात है विलास, तुमने योगेश से प्रजासत्ताक छीन लिया जो उसका एक सपना था, भविष्य था। अब उसके पास सहकार है जो उसका भविष्य है, सपना है। जब वो डूबने लगेगा तो वो उसे बचाने में लग जाएगा, उसे संभालेगा, सब कुछ भूल जाएगा उसके आगे। वो अटैक विलास, अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। हाँ, मगर एक सबसे बड़ी खतरनाक बात है दिवाकर का सहकार को सपोर्ट, और दिवाकर को सपोर्ट है डीएम का। इसका मतलब डीएम सहकार को छुप कर सपोर्ट कर रहा है। अब जरा सोचो विलास, अगर योगेश सहकार को दोपहर के बजाय प्रजासत्ताक के साथ सवेरे शुरू करता है तो हम सब सूली पे चढ़ जाएंगे। नहीं रंजीत, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। इससे पहले तो मैं इस छोटे से पौधे की जड़ें उखाड़ कर फेंक दूंगा। नहीं, अब यह नामुमकिन है, क्योंकि सारा देश रत्न परिवार, स्टाफ, सारे एम्प्लॉइज और डिस्ट्रीब्यूटर्स सहकार के साथ हैं। कोई बात नहीं, मैंने भी अब बाजी खेलना सीख लिया है। होने दो, सभी को एक तरफ हो जाने दो। लेकिन डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि सिद्धि देवी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तराजू के एक पलड़े में हमारे सारे विरोधी रखो और एक पलड़े में सिद्धि देवी का आशीर्वाद, तो सिद्धि देवी के आशीर्वाद का पलड़ा भारी नजर आएगा। इसका मतलब यह है कि हमें सहकार पर अब आखिरी वार करना ही होगा। हेलो मल्होत्रा साहब। जी हाँ, कैसे हैं आप? कमाल करते हैं आप भी। बिल्कुल परेशानी वाली कोई बात नहीं है, कल से आपको अखबार आधा घंटे पहले मिल जाएगा। जी हाँ, बाय। हेलो, हाँ जोशी साहब। जी जी जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है जी, सब ठीक हो गया है। योगेश, हाँ जी, 1 मिनट देती हूँ। हाँ जी, 1 मिनट। जी हाँ जोशी साहब, कहिए कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। हाँ हाँ, बिल्कुल परेशानी वाली बात नहीं है। अब कल से अखबार आपको आधा घंटा पहले मिल जाएगा। जी बाय। वैसे तुम दोनों ये डायलॉग रिकॉर्ड क्यों नहीं कर लेते? क्या?
ये डायलॉग तुम लोग रिकॉर्ड क्यों नहीं कर लेते? मतलब? नमस्कार, कल से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अखबार आधा घंटे पहले पहुंच जाएगा। और नहीं तो क्या, पिछले 1 घंटे से देख रहा हूं तुम लोग ये डायलॉग बार बार रिपीट किए जा रहे हो। अरे हम लोग इतने मुश्किल से साथ बैठे हैं, कुछ डिस्कशन कर लेते हैं, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। लेट अस हैव सम टॉक ऑन दिस। और तुम लोग अरे मैं कोई जोक सुनाऊंगा तो तुम लोग हंस रहे हो। हंस लेने दो मंथन, आज कितने अरसे के बाद तो ये मौका मिला। सच बात है योगेश, मैंने जमाने बाद तुम्हें खिलखिला के हंसते हुए देखा है। बहुत अरसे के बाद हमारे सितारे गर्दिश से बाहर निकले। अब इससे पहले सितारे दोबारा गर्दिश में चले जाएं, हमें कुछ काम के बारे में सोच लेना चाहिए। अरे ठीक है भाई, ऐसी क्या फिक्र है काम की? हाँ, क्या काम की फिक्र है? बाद में तुम ही आओगी मेरे घर में, रात को मुझे 2 बजे उठाओगी, बोलोगी ये काम बाकी है, वो आर्टिकल इनकम्प्लीट है, वो काम बाकी है, फिर सब मुझे करना पड़ेगा। इसलिए बेटर ये है कि हम लोग इस वक्त कुछ काम के बारे में सोच लें। Let us plan something at least. Yes, you are right, Manthan. Yes, he is. We must walk. Let's walk. भाई ये एक ऐसा ऑफिस है जहाँ कोई परेशानी नहीं है। मंथन, फौरन काम शुरू करो, समझे? फौरन। और तुम दोनों हंसो। हम तो जाधव, ये क्या है? ये मतलब ये तुम्हारे हाथ में क्या है? ये सहकार के फ्रंट पेज की पॉजिटिव है। अच्छा, हाँ। कहाँ लेकर जा रहे हो इसे? अरे कहाँ मतलब अंदर जा रहा हूं प्रेस में। अंदर जाकर क्या करोगे? कैसे सवाल पूछते हो बिहारी? रोज इस वक्त सहकार की प्रिंटिंग शुरू हो जाती है, तुम्हें मालूम नहीं? मालूम है जाधव, मुझे तो सब कुछ मालूम है, लेकिन मुझे जितना भी मालूम है उसका थोड़ा सा भी तुम्हें नहीं मालूम है। क्या मतलब? मतलब ये कि क्यों तकलीफ उठा रहे हो अंदर जाने की? इस वक्त तो प्रेस में प्रजासत्ताक की सप्लीमेंट छप रही है। अरे बिहारी, वो तो कब की छप चुकी, दोबारा छप रही है। ये कैसे हो सकता है? और ये वक्त तो सहकार का है। कल तक था जाधव, अब ये वक्त भी प्रजासत्ताक का हो गया है। देखो बिहारी, तुम एक काम करो, तुम अपना काम करो और मुझे अपना काम करने दो। रुक जाओ जाधव, मैं कह रहा हूं रुक जाओ, मतलब रुक जाओ। लाओ जाधव, ये मुझे दे दो। अरे अब ये तुम्हारे किसी काम की नहीं है। अरे बिहारी, इसे मत खींचो, ये खराब हो जाएगी। यही तो मैं कह रहा हूं जाधव। अरे छोड़ दो इसे, वरना ये खराब हो जाएगी। बिहारी, जाधव, मेरे मालिकों का हुक्म है कि प्रेस में अब सिर्फ और सिर्फ प्रजासत्ताक ही छपेगा। अब तुम जाओ और अपने मालिकों को ये हुक्म सुना दो। देखो बिहारी, मजाक मत करो। मजाक मैं नहीं कर रहा हूं जाधव। मजाक और नादानी तो तुम कर रहे हो, हकीकत को समझ नहीं रहे हो जाधव। बिहारी, मेरी पॉजिटिव मुझे वापस दे दो। बिहारी! जाधव, छोड़ दो वरना फाड़ दूंगा। बड़े समझदार हो जाधव। मंथन, मैं चाहता हूं इस साल का ब्यूटी कॉन्टेस्ट जो हो रहा है वो तुम खुद पर्सनली अटेंड करो। योगेश, अगर मैं ना जाऊं तो मेरे ख्याल से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ कवर ही तो करना है। हमारे स्टाफ में इतने सारे लोग हैं, कोई भी चला जाए इस काम के लिए, क्योंकि यहाँ पे काफी सारा काम पेंडिंग है। अगर मैं चला गया तो वो सब कुछ डिले हो जाएगा। चलो ठीक है, देख लो तुम, शायद बाद में फ्री हो जाओ।
मैं तो इसलिए कह रहा था क्योंकि फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है, ऑर्गेनाइजर्स का फैक्स आया था। ठीक है, अगर बाद में इतना प्रेशर नहीं हुआ। या दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग। हाँ मंथन, तुम यहाँ बैठे हो, मैं तुम्हें तुम्हारे केबिन में ढूंढ रही थी। यस मैम, कहिए क्या ऑर्डर है? अच्छा, वो पुलिस केस वाला जो तुम्हारा स्पेशल आर्टिकल है वो तुम कब तक तैयार कर सकते हो? मिनिमम 2-3 दिन और लगेंगे, क्योंकि अभी कुछ लोगों के इंटरव्यू लेने बाकी हैं। मैं एक्चुअली पब्लिसिटी के साथ उसे देना चाह रही थी। तुम सैटरडे तक तैयार कर दो तो? सैटरडे तक? नहीं, थोड़ा मुश्किल है, फिर भी देखता हूँ, मैं पूरी कोशिश करता हूँ। कोशिश नहीं, मुझे कंफर्म बताओ, बिकॉज पब्लिसिटी में ऐसे ही नहीं कर सकती। अरे जल्दबाजी मत करो आप। हाँ, मंडे या वेडनेसडे तक कर लेना। हाँ नहीं, मैटर लूज हो जाता है, मैं उसे डिले नहीं कर सकती। ठीक है, मैं आज रात तक तुम्हें बताने की कोशिश करूंगा। सर, क्या मैं अंदर आ सकता? हाँ, जादव आओ। सर वो क्या हुआ जादव, बोलो। सर वो बिहारी मुझे प्रेस में आकर कह रहा था कि सहकार की प्रिंटिंग रोक दो। क्या कह रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ। बिहारी होता कौन है ये सब कहने वाला? वो कह रहा था कि प्रजासत्ताक की सप्लीमेंट छपेगी इस वक्त। लेकिन सप्लीमेंट तो सुबह छप चुकी है। वो तो मैंने उसको बताया, वो बोला दोबारा छपवानी है। ये क्या पागलपन है? विलास जी के ऑर्डर से बोल रहा था, और कह रहा था कि प्रेस उनका है, सहकार का नहीं। ठीक है, जादू तुम जाओ, हम देखते हैं। ये बिहारी को तो मैं। योगेश, कूल डाउन। विलास भैया ना हमें चैन की सांस नहीं लेने देंगे। योगेश, तुम कहां जा रहे हो? योगेश प्लीज, योगेश सुनो तो। योगी, तुम मुझसे मिलने जा रहे थे? हाँ, मैं जानता हूं तुम मुझे से मिलने आ रहे थे। विलास भैया, प्रेस में ये क्या तमाशा हो रहा है? प्रेस में क्या हो रहा है? अरे भाई, एक वर्कर दूसरे वर्कर से लड़ रहा है, ऐसी छोटी छोटी बातों में हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। आपने बिहारी को सहकार की प्रिंटिंग रोकने का ऑर्डर दिया? नहीं तो फिर? मैंने तो बिहारी को सिर्फ इतना ही कहा है कि मशीनरी पर प्रजासत्ताक की सप्लीमेंट दोबारा छापो। सहकार रोकने को मैंने नहीं कहा। लेकिन विलास जी, बात तो एक ही हो गई। नहीं, बात एक कैसे हुई? कभी घोड़े की रेस देखने गए हो? वहां पर एक समय एक घोड़े पर सिर्फ एक ही जॉकी बैठ सकता है। अब मैंने अपने घोड़े पर अपने जॉकी को बैठने के लिए कहा है, दूसरा जॉकी बैठ नहीं सकता। इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं। विलास जी, आप आमने सामने बैठकर बात क्यों नहीं करते? ये कैसी बचकानी हरकत है? आप कभी भी प्रिंटिंग रोक देंगे? मशीनरीज मेरी है, इसलिए मैं तय करूंगा कि क्या छपेगा और कब छपेगा। मशीनरीज आपकी नहीं है। बहुत जल्दी हो जाएगी। जब होंगी तब हम देख लेंगे। नहीं, देखना तो अभी से पड़ेगा। विलास जी, आपकी क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं? आप एक बार बैठ के तय क्यों नहीं कर लेते? ये क्या लगा रखा है आपने? टर्म्स कंडीशंस? कंडीशंस मालिक तय करते हैं, नौकर नहीं। जिन्हें हम तनख्वाह देते हैं वो नहीं कर सकते। और आभा, तुमने भी अभी आमने सामने बैठकर बात करने की सलाह दी, तो तुम्हारे लिए भी यही जवाब है। विलास जी, आपकी इस बात में मुझे हंसी आ रही है। पहले मैं ये सोचता था कि आप ये बच्चों का खेल क्यों खेल रहे हैं, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये खेल एक बच्चा ही खेल रहा है। मंथन, डोंट क्रॉस योर लिमिट्स। चुप गई ना बात? एक सलाह दूंगा आपको, आप कीचड़ में पत्थर मत मारिए, वरना छींटे आप ही के मुंह पे आएंगे। हाँ, मैं मानता हूं आप तनख्वाह देने वाले और हम लेने वाले हैं, ये सही है, इसमें मानने में क्या है। लेकिन आप भी मत भूलिए कि आप भी लेने वालों में से हैं और हम भी देने वालों में से हैं। आपको याद होगा, आपने मुझसे मेरा आर्टिकल मांगा था।
मुझे याद है, मगर तुम भूल रहे हो मंथन, तुम एक अच्छे पत्रकार हो। तुम एक ऐसे इंसान हो जो वक्त की किताब में अपना नाम छोड़कर जा सकता है। पता नहीं क्यों तुम अपनी टैलेंट एक ऐसे अखबार के साथ जाया कर रहे हो जिसके पास ना कोई प्रेस है, ना कोई न्यूज प्रिंट है। विलास जी, सहकार में क्या फैसिलिटीज हैं और क्या फैसिलिटीज नहीं हैं, हम अच्छी तरह से जानते हैं। अगर आप लोग जानते हैं तो अच्छी बात है, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि क्यों अपना समय बर्बाद करते हो एक ऐसे अखबार के साथ जहां तंगी ही तंगी है। विलास भैया, आप बड़े हैं, इसलिए आपकी मर्यादा मैंने अब तक बरकरार रखी है। अब भी आपको मैं विलास भैया ही कह रहा हूं। विलास जी, मेरे ख्याल से प्लीज मंथन, ये पॉलिसी मैटर्स की बात है। ये प्रेस, ये न्यूज प्रिंट, ये मैनेजमेंट की बातें हैं, मेरे और योगेश के बीच की बातें हैं। तुम्हें इसमें दखल अंदाजी देने की जरूरत नहीं है। मंथन, जाने दो योगेश, तुम्हें पता होना चाहिए किसे किस हद तक रखना है। मैं सब समझ रहा हूं विलास भैया, आप हमारी एकता में फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। योगेश, मुझे क्या पड़ी है? मैं क्यों करूंगा ये सब? आप सहकार को कमजोर बनाने का हर मौका ढूंढ रहे हैं। आप क्या समझते हैं? आपके कहने से मेरे साथी मुझसे नाराज हो जाएंगे? कभी नहीं। तुम्हारे साथियों से मुझे कोई लेना देना नहीं है। तुम शायद मुझसे प्रेस के बारे में रिक्वेस्ट करने आ रहे थे, वही बात करो। अब आपसे कोई रिक्वेस्ट करने का तो सवाल ही पैदा नहीं उठता। अब सवाल पैदा उठता है आपको जवाब देने का, और वो आपको बहुत जल्द मिलेगा। मुझे क्या जवाब दोगे योगेश? तुम्हारे इरादे ही तुम्हें जवाब दे चुके हैं। कितनी बड़ी बात सुननी पड़ी आज विलास जी से हमको। तुमने भी उन्हें सुनाया, अच्छा किया। ये सब क्या है भाई? हम यहाँ किसी की दो बातें सुनने थोड़ी आते हैं, काम करने आते हैं। और अगर मैंने उन्हें सुना भी दिया तो उससे क्या होगा? क्या यही सॉल्यूशन है? मंथन, हम छोड़ें इन सब बातों को। वो तो चाहते यही हैं कि हम लोग आपस में लड़ें, डिस्टर्ब हो जाएं, परेशान हो जाएं। हम इस तरह से उनके मकसद को कामयाबी दे रहे हैं। और क्या करें आभा, कितना सहेंगे? मंथन, आभा, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। विलास भैया ने इस तरीके से तुम लोगों से बात की? नहीं योगेश, तुम्हें शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। जिससे शर्मिंदा होना चाहिए वो तो वक्त के साथ और भी बेशर्म होता जा रहा है। मुझे बहुत बुरा लगा। विलास भैया इस हद तक गिर जाएंगे मैं सोच भी नहीं सकता था। मेरी वजह से तुम दोनों को शर्मिंदा होना पड़ा। वो तो हमेशा अपनी हद से गिरकर ही बात करते हैं, उससे हमें क्या फर्क पड़ता है? उनकी हर हरकत अपनी हदों के पार ही होती है। वो यही चाहते हैं कि किसी तरह से हमारा सारा जोश खत्म हो जाए। बात यहीं पर खत्म नहीं होती आभा। जानती हूँ, लेकिन प्लीज अब हम इन सब चीजों को छोड़ें। हमारे सामने जो जरूरी समस्या है हम उसके बारे में बात करें। योगेश, मेरे ख्याल से आभा बिल्कुल ठीक कह रही है। हमें इस वक्त सिर्फ अपनी प्रेस पे कंसंट्रेट करना चाहिए, बाकी सब कुछ भूल जाना चाहिए। वो मैंने सोच लिया है। कोई रास्ता है? हम बाहर की किसी प्रेस से सहकार छपवा लेते हैं।